हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर हीरो कॉप्स में। एक ह्यूमन होकर भी टोनी स्टार्क की अचीवमेंट्स गॉड लेवल की हैं। इल्यूमिनाटी और अवेंजर्स जैसे ग्रेट टीम्स के फाउंडिंग मेंबर होने के साथ साथ आयरन मैन एक ग्रेट सुपर हीरो भी है। और कहीं ना कहीं आज MCU इतना सक्सेसफुल आयरन मैन की वजह से ही है। तो आज हम आयरन मैन के स्ट्रॉन्गेस्ट मूवमेंट्स और उसकी एबिलिटीज को कैलकुलेट करेंगे और ये देखेंगे कि आयरन मैन कितना पावरफुल है। सो लेट्स बिगिन। अगर देखने जाएं तो आयरन मैन के सारे सूट्स आयरन से नहीं बल्कि गोल्ड टाइटेनियम से बने हैं, जो उसे और भी ड्यूरेबल बनाते हैं। तो पहले बात करते हैं आयरन मैन की ड्यूरेबिलिटी की। आयरन मैन के नॉर्मल सूट ने थॉर की बिजली को भी सह लिया था और 2008 की आयरन मैन मूवी में हमने देखा कि आयरन मैन पर मिसाइल का भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। और कॉमिक्स में आयरन मैन के सूट्स ने कैप्टन मार्वल के एनर्जी ब्लास्ट भी झेले हैं। आयरन मैन के स्मार्टनेस की बात करें तो उसने केव में बैठकर ही अपना एक आर्मर बनाया, एक ऐसा आर्मर जिसने 50 फुली आर्म टेररिस्ट को मार गिराया। और आयरन मैन ने क्री नाम की स्पीशीज की टेक्नोलॉजी को भी हैक किया है। क्री हजारों सालों पुरानी सिविलाइजेशन है जो ह्यूमन से कई गुना ज्यादा एडवांस हैं। और यही नहीं, टोनी अपनी कॉन्शियसनेस को 3 पार्ट में डिवाइड भी कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि टोनी एक ही समय पर मल्टीपल चीजें कर सकता है। और टोनी ने अपना एक अलग से AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है, जो है जार्विस, जो उसकी कमांड पर उसका कोई भी काम करता है। और आयरन मैन मार्वल यूनिवर्स का स्मार्टेस्ट हीरो माना जाता है। और एक बार तो टोनी ने एक मशीन बनाई जिसमें 20,000 मेगाटन्स एटॉमिक एनर्जी थी। तो अगर साइंटिफिक तरीके से देखने जाएं तो अब तक इस दुनिया की सारी एटॉमिक एनर्जी को साथ मिलाया जाए उससे भी ज्यादा एनर्जी इस मशीन में थी। अगर आयरन मैन की स्पीड की बात करें तो उसके नॉर्मल सूट्स 2000 किलोमीटर पर आवर से भी फास्ट होते हैं और उसके कुछ स्पेशल सूट्स तो और भी ज्यादा फास्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयरन मैन के स्पेस सूट की स्पीड 15,000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा है। और एक बार तो आयरन मैन ने एक ब्लैक होल भी सर्वाइव किया था, जिसके लिए लाइट की स्पीड की जरूरत पड़ती है। टोनी स्टार्क को आयरन मैन बनाता है उसके सूट्स। उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है उसके सारे सूट्स। आयरन मैन का सबसे पहला सूट था मार्क 1, जो इतना पावरफुल नहीं था, पर वो आयरन मैन को टेररिस्ट से बचाने के लिए काफी था। मार्क 1 के बाद टोनी अपने सूट्स को और भी एडवांस बनाता गया। उसके सूट्स में कई सारी एबिलिटीज हैं। उसके रिपल्सर्स एक नॉर्मल ह्यूमन को एक ही बार में धराशायी कर सकते हैं। और आयरन मैन अपने सूट से यूनिबीम के अटैक्स भी कर सकता है, जिसमें वो अपने आर्क रिएक्टर से पूरी ताकत से ब्लास्ट कर सकता है, जो उसके नॉर्मल अटैक से भी ज्यादा खतरनाक हैं। और उसके सूट्स में छोटी छोटी मिसाइल्स भी हैं, पर इन छोटी मिसाइल्स को छोटी आंकने की गलती मत करना, क्योंकि ये छोटी मिसाइल्स टैंक को भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। और आयरन मैन ने अलग अलग सिचुएशन और अपोनेंट्स के लिए अलग अलग सूट्स और आर्मर्स बनाए हैं। आयरन मैन के पास गॉड किलर आर्मर भी आ चुका है, जो सिलेस्टियल्स को मारने के लिए बनाया गया था। और सिलेस्टियल्स मार्वल यूनिवर्स के गॉड्स माने जाते हैं। और आयरन मैन कुछ सुपर हीरोज और एंटिटीज से लड़ने के लिए भी अलग अलग सूट बनाता है, जिसके एग्जाम्पल हैं फीनिक्स बस्टर, थॉर बस्टर और हल्क बस्टर। फीनिक्स एक पावरफुल स्पेस एंटिटी है, थॉर बेसिकली एक गॉड है, और हल्क की पावर्स तो आप जानते ही हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि टोनी के सूट्स कितने स्पेशलाइज्ड हैं। और एक बार जब ओडिन टोनी को एसगार्ड की चीजें यूज करने देता है, तब वो उरु आर्मर नाम का एक आर्मर बनाता है। और आयरन मैन के पास एक सिम्बियोट आर्मर भी है, जो मेटल फॉर्म में नहीं बल्कि लिक्विड फॉर्म में होता है। आयरन मैन के सूट्स में और भी कई सारी एबिलिटीज हैं। सिविल वॉर में हमने ये भी देखा था कि आयरन मैन अपने ओपोनेंट के मूव्स को सीखकर उसे बीट कर सकता है। लीडिंग एज आर्मर को टोनी अपने दिमाग से किसी भी शेप में चेंज कर सकता है। और मार्क 51 में भी कई सारी एबिलिटीज हैं। मार्क 51 या मॉडल प्राइम हल्क बस्टर जितना जायंट भी हो सकता है और वो इनविजिबल भी हो सकता है। तो ये दोनों सूट्स में मल्टीपल एबिलिटीज हैं। सो गाइस, और हमारे टॉप 10 आयरन मैन के सूट्स वाला वीडियो देखना ना भूलें और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो भी जरूर करें। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।